आप मुझे नज़र मत लगाइएगा। अभी रश्मि की शादी को कुछ ही हफ्ते हुए थे और उसने पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया था। बहू तू ये बाहर के कमरे और बालकनी का झाड़ू पोंछा रहने दे, मैं लगा लूँगी। रश्मि जैसे ही पूरे घर की साफ सफाई करके बाहर के कमरे में आई, उसकी सास ममता जी ने उसे टोका। अरे मम्मी जी, आप क्यों करेंगी, मैं कर लेती हूँ ना, बस यही कमरा और बालकनी तो बचे हैं। आप यहाँ कुछ काम कर रही थी इसीलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। रश्मि बोली, तू अंदर जाकर कपड़े धो ले, तब तक मैं यहाँ बाहर का झाड़ू पोंछा कर लेती हूँ। ममता जी ने रश्मि के हाथ से झाड़ू लेते हुए कहा। कुछ मिनट लगेंगे मम्मी जी, फिर कपड़े भी धो लूँगी, लाइए मैं लगा लेती हूँ। रश्मि ने कहा, नहीं नहीं मेरी प्यारी बहू को लोगों की नज़र लग जाएगी, तू अंदर काम देख ले, ममता जी ने बड़े प्यार से कहा। रश्मि की शादी हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। ससुराल में सास ससुर और ननद थे। उसके ससुराल में सब काम हाथ से ही करना होता था, जबकि रश्मि के मायके में यह सब काम करने के लिए काम वाले थे। फिर भी शादी के अगले दिन से ही रश्मि ने घर के कामों में सबकी मदद करनी शुरू कर दी थी। लाओ भाभी, बाहर बालकनी में मैं कपड़ा सुखा देती हूँ। रश्मि जैसे ही ढेर सारे कपड़े धोकर उठी, उसकी ननद सालू ने धुले हुए कपड़ों की बाल्टी लेने के लिए हाथ बढ़ाया। अरे दीदी, मैं सुखा दूंगी ना, बस हो ही गया है, आप कुछ और काम देख लीजिए। रश्मि बोली, नहीं भाभी, कपड़े मैं सुखा दूंगी, हमारी प्यारी भाभी को लोगों की नज़र लग जाएगी। आपको कुछ काम करना ही है ना, तो ठीक है, आप बर्तन मांज लीजिए। सालू ने बड़े प्यार से कहा। अरे दीदी, ऐसे किसी की कोई नज़र लगती है क्या, एक एक काम तो पूरा कर लूं, लाइए मैं सुखा देती हूँ। रश्मि ने आग्रह किया। भाभी आप नई नई हो ना, इसीलिए यहाँ के लोगों को नहीं जानती, सब बहुत जलते हैं, कहीं आपको नज़र लगा दी तो, और आपके पास कहाँ काम की कोई कमी है। शालू हंसते हुए बोली, पर दीदी अपने पड़ोस में तो सब अपने ही रिश्तेदार रहते हैं ना। रश्मि ने आश्चर्य से कहा। बहू, कहने को तो वो रिश्तेदार हैं, पर सब एक से बढ़कर एक ईर्ष्यालु हैं, तुम भी धीरे धीरे समझ जाओगी, ममता जी ने कहा। रश्मि ने चुपचाप सालू को धुले हुए कपड़ों की बाल्टी दे दी और खुद आंगन में झूठे बर्तन मांजने बैठ गई। इसी तरह दिन बीतने लगे। रश्मि अंदर के सब काम तो अकेले करती, और जब भी बाहर कुछ काम करने की नौबत आती तो कभी उसकी सास तो कभी ननद बड़े प्यार से नज़र लग जाएगी कहकर उसको वह काम करने से मना कर देती। उसने कई बार इस बारे में अपने पति राघव से बात करने की कोशिश की, पर हर बार वो हंसकर टाल देते थे। एक दिन दोपहर में रश्मि किचन का सारा काम निपटाकर पीछे आंगन में बर्तन मांज रही थी कि ममता जी ने उसे बुलाया। पड़ोस में रहने वाली कुछ महिलाएं मिलने आई थी। उसने उनके पैर छुए तो उन्होंने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कहा, बैठो बहू रानी, लगता है तुम आराम कर रही थी और हम आ गए। नहीं चाची जी, मैं तो बस, रश्मि कुछ कहने गई कि बीच में ही ममता जी ने उसकी बात काटते हुए कहा, हाँ, अब रात को भी तो ठीक से नींद होती नहीं है ना इसकी, इसलिए दोपहर में सुला देती हूँ। ममता जी ने हंसते हुए आंख मिचकाई। बहू रानी जीजी तो तुम्हें अपनी पलकों पर बिठाकर रखती है, चाची सास बोली। जी। रश्मि ने आश्चर्य से अपनी सास की ओर देखा। वह आगे कुछ और कहती कि ममता जी बीच में बोल पड़ी, पूरी जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए, अभी अभी तो ये आई है, कुछ दिन तो उसे खेलने खाने को मिले। सही कहा ममता, पर आजकल कौन सास अपनी बहू के बारे में इतना सोचती है, धन्य है तू। रश्मि, तू तो बहुत किस्मत वाली है, ताई सास बोली। मैं तो हमेशा ही इसको बोलती हूँ कि यही दिन है आराम करने के, फिर तो एक बार घर गृहस्थी में लग जाएगी तो कहाँ का आराम। अभी तो वैसे भी मेरे साथ सालू पूरा काम संभाल लेती ही है। ममता जी मुस्कुराते हुए बोली। यह सुनते ही रश्मि स्तब्ध रह गई। वह कुछ कहती इससे पहले ही ममता जी फिर बोल उठी, जा अच्छा बेटा जा, अपने हाथ से बढ़िया सी चाय बना ला। सबको अच्छा लगे कि बहू ने खुद उनके लिए चाय बनाई।
देख, चाय पत्ती शक्कर के डिब्बे वहीं रखे हैं। सालू जब भाभी की मदद कर दे। ममता जी ने ऐसा दिखाया जैसे रश्मि को किचन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। रश्मि को आघात लगा, पर वह किसी से कहती भी क्या। वह चुपचाप किचन में चाय बनाने चली गई। तभी उसको आवाज़ सुनाई दी, जीजी, बहू को अभी से इतना सिर पर चढ़ाकर मत रखो, बाद में आपको ही तकलीफ होगी। यह आजकल की लड़कियां अपने मन से तो कोई काम करेंगी ही नहीं। नहीं छोटी, हम बहू का ध्यान रखेंगे तो वो भी हमारा आदर करेगी, ताई जी ने समझाया। पर भाभी जी, मैं तो रोज ही देखती हूँ कि बहू के आने के बाद भी झाड़ू पोंछा जीजी ही करती हैं। यहाँ तक कि कपड़े सुखाने का छोटा सा काम भी वह महारानी नहीं करती। उनके घर के ठीक सामने रहती चाची सास बोली। यह सुनते ही रश्मि को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में गरम गरम शीशा डाल दिया हो। उससे अब रहा नहीं गया। उसने सोचा, अगर अभी उसने सबके सामने सच नहीं कहा तो फिर वह शायद कभी नहीं कह पाएगी। बहुत मुश्किल से अपने आप को संयत करके वह चाय लेकर मुस्कुराते हुए बाहर आई। लीजिए, चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े भी लीजिए। ममता जी ने उसे गुस्से भरी नज़रों से देखा। अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार हो बहू, चाय के साथ पकौड़े भी ले आई। ताई सास ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, शालू ने बनाए होंगे। ममता जी से रहा नहीं गया। उन्हें शुरू से ही यह डर था कि संपन्न घर से आई रश्मि सबकी चहेती न बन बैठे, और यही होने जा रहा था। नहीं मम्मी जी, मैंने ही बनाए हैं, हमेशा की तरह। आपको मेरे हाथ के पकौड़े बहुत पसंद है ना, रश्मि ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा। अरे वाह, तब तो फिर खाने ही पड़ेंगे, चाची सास ने कहा, और जल्दी ही सारे पकौड़े खत्म हो गए। सच में बहुत ही स्वादिष्ट बने थे बहू, तेरे हाथ में तो जादू है, ताई सास ने तारीफ करते हुए कहा। धन्यवाद ताई जी, जब भी आपका मन हो आ जाइएगा, मैं और बना दूंगी, पर आप मुझे नज़र तो मत लगाइएगा, रश्मि ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे बेटा, अपनों की भी कहीं नज़र लगती है भला, ताई जी ने यथासंभव सामान्य रहते हुए कहा। आप लोगों की गलती है ना ताई जी। क्यों मम्मी जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना, रश्मि ने अर्थपूर्ण नज़रों से ममता जी की ओर देखा। ममता, तेरी बहू ये क्या बकवास कर रही है। ताई जी गुस्से से खड़ी हो गई। क्षमा कीजिए ताई जी, मेरा आशय आप लोगों को दुखी या अपमानित करने का नहीं था, पर जब से मैं शादी होकर आई हूँ तब से यही सुनती आई हूँ कि तू बाहर मत निकल, अंदर के ही काम कर, बाहर रिश्तेदारों की नज़र लग जाएगी। मैं पूरे घर का झाड़ू पोंछा, कपड़े बर्तन, खाना बनाना सब काम अकेले ही करती हूँ, बस बाहर आप लोगों के सामने नहीं। अब आप ही बताइए कि मैंने कुछ गलत कहा क्या। सुनकर सभी महिलाएं स्तब्ध रह गई और ममता जी ने सिर झुका लिया। ममता, मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम हम लोगों के बारे में ऐसा सोचती हो। अपने रिश्तेदारों के प्रति बहू के मन में गलत भावना भरोगी तो वह किसी से कैसे संबंध निभा पाएगी। दुखी स्वर में ताई जी ने कहा, देख ममता, मैंने हमेशा तुझे अपनी छोटी बहन माना है, इसीलिए तुझे यह सब समझा भी रही हूँ। बहू तो बेटी के समान होती है, उसके साथ शुरू से ही जैसा व्यवहार करोगी वैसा व्यवहार उससे भी पाओगी। ताई जी बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी जी। ममता जी रुआसी हो गई। माफ़ी तुम्हें रश्मि से मांगनी चाहिए, और हाँ, हमें इतना सम्मान देने के लिए धन्यवाद, व्यंग से कहते हुए ताई जी एवं सभी महिलाएं चली गईं और ममता जी सिर झुकाए चुपचाप खड़ी रह गईं। ममता जी ने रश्मि से माफ़ी मांगी। बेटा, मुझे माफ़ कर दे, मैंने अच्छा नहीं किया। रश्मि ने सास को गले लगा लिया, बोली, मम्मी बस अब सारे गिले शिकवे खत्म, अब हम सास बहू नहीं माँ बेटी बनकर रहेंगे। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।